वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए ज़बील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त बारगाह इमाम आली मकाम और बारगाह हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वा में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की हयाते तय्यबा के मुख्तलिफ गोशों पर मुसलसल कई दिनों से आप मुख्तलिफ दाइयान दीन से और कुछ दिन मुझसे भी आपने यहाँ पर समाअत फरमाया। आज मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मोहब्बत की तशरीह कर दूँ और फिर मैं आपके दिल की तरफ आपको झांकने की दावत दूँ कि ज़रा दिल को देख लीजिए कि इसमें कितनी मोहब्बत है हुजूर की। क्या ही अच्छा हो अगर आप थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें और इन पंखों की आवाज़ उसके चलने की वजह से जो आ रही है, इन पंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए और आप थोड़ी देर के लिए गर्मी को बर्दाश्त कर लें तो इंशाअल्लाह बातें सही मानों में आपके कान से अल्लाह ने चाहा तो दिल तक उतरेंगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम
सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो खुशखबरियाँ, दो आपको खुश करने वाली बातें मैं बता दूं। मेरी ज़िंदगी की पहली कुरान शरीफ जिसमें मैंने ख़त्म किया था वो तरावी मैंने इसी मस्जिद में पढ़ाई थी जहाँ इस वक्त हम और आप मौजूद हैं। और दूसरी खुशखबरी ये कि कल फज्र की नमाज मैंने बरेली शरीफ में मस्जिद रज़ा में अदा की थी। नमाज से काफ़ी देर पहले मस्जिद में हाजिर हो गया था। अमरोहा में प्रोग्राम था परसों, वहाँ से फिर मैं बरेली शरीफ आया और फिर फज्र की नमाज मैंने मस्जिद रज़ा में अदा की और फिर बारगाह हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा में हाजिर हुआ और फिर वहीं से डायरेक्ट स्टेशन चला गया और ट्रेन पकड़कर दिल्ली आया और फिर दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आया। तो अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि आला हज़रत और हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमहुमुल्लाह का फैज़ ताज़ा ताज़ा लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ौरन पहुँचेगा इंशाअल्लाह। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूँ मोहब्बत कितनी, किससे, कैसे करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त दुनिया में कोई सुन्नी ऐसा हो जो ये कहता हो कि मैं हुजूर से मोहब्बत नहीं करता। हर एक ये दावा करता दिखाई देता है कि मेरे सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि कितनी है, तो ज्यादातर सुन्नी यही कहेंगे कि मेरी जान से ज्यादा भी मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं। और अगर मैं ये पूछूं कि दलील क्या है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि तलाश करने पर भी शायद कोई दलील पेश कर सके। आज मुझे आपको समझाना है कि मोहब्बत किसे कहते हैं और मोहब्बत की तारीफ सूफिया के नज़दीक क्या है। और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब आशिक़ अव्वल सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के सीने में हुजूर की कितनी मोहब्बत थी। और जब उस मोहब्बत का अक्स और उसका फैज़ और उसके जलवे हम देखने के लिए शहीद आज़म से होते हुए मुफ्ती आज़म तक पहुँचते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं उनको इजहार मोहब्बत की ज़रूरत पेश ही नहीं आई। उनका वजूद खुद मोहब्बत रसूल की दलालत करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत कोई मामूली चीज नहीं है। बहुत ताकतवर चीज का नाम मोहब्बत है। शायद कि इससे कोई ताकतवर बड़ी चीज हो। जब सही मानों में मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए तो इंसान किसी चीज से घबराता नहीं है और हर बड़े से बड़े मरहले को तय करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये मोहब्बत ही तो थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाने को तैयार हो गए। ये मोहब्बत ही तो थी कि छुरी के नीचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह होने के लिए तैयार हो गए। ये मोहब्बत ही तो थी कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, सबकी जिंदगी देखो कि हर किस्म के मरहले के लिए और हर बातिल से टकराने के लिए तैयार हो गए। ये मोहब्बत ही थी। अव्वल तो हमारी कौम मोहब्बत जानती ही नहीं, और जानती है तो लैला मजनू की मोहब्बत जानती है, मोहब्बत रसूल नहीं जानती। और इस मोहब्बत के न जानने का नुकसान सबसे बड़ा यह है कि जो मोहब्बत जानती है उसी तरफ, हमारी कौम जो मोहब्बत जानती है उसी तरफ जा रही है। और मामला ये भी है कि जब सुबह हो शाम उसी मोहब्बत के तज़किरे को सुन भी रही हो और सुबह हो शाम मीडिया पर वही मोहब्बत देख भी रही हो कौम, तो उसी मोहब्बत में इंसान गिरफ्तार हो जाता है। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तज़किरे, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे जब होने लगे तो फिर मोहब्बत रसूल भी दिल के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब आइए मैं आपको समझाऊं मोहब्बत क्या है। दो जानदारों के दरमियान अगर मैलान पैदा हो जाए तो इसे मोहब्बत कहते हैं। और इसी तरीके से दो ऐसी चीजों में मोहब्बत पैदा हो जाए जिसके अंदर जान नहीं है तो उसे कशिश कहते हैं, उसे कशिश कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल से मोहब्बत पैदा हो गई तो ये मोबाइल की कशिश है। अच्छी गाड़ी की मोहब्बत पैदा हो गई, ये कशिश है, इसको मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन दो जानदारों के दरमियान अगर मैलान पैदा हो जाए तो उसे मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत हब्बा से बना है, और हब्बा के मानी होता है दाना। समझिएगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। हब्बा के मानी क्या होता है? दाना। क्या होता है? बोलिए, तवज्जो चाहूंगा। मैं आज आपके सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उभारना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं, बिठाना चाहता हूं इंशाअल्लाह। हब्बा दाने को कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, दाना जमीन के अंदर डाला जाता है, नजर आता है? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए तो मैं समझूं कि मेरी बात समझ रहे हैं। दाना जिस जमीन के अंदर डाला जाता है वो दाना ऊपर से नजर आता है? नहीं। लेकिन जिस जमीन के अंदर दाना डाला गया है उसमें दाना है, ये पता कब चलता है? जब उस पर पानी की बौछार हो, जब सूरज अपनी शुआएं उस पर डाले और कुछ दिनों के बाद उसी दाने से फल निकलने शुरू हो जाएं, सब्जा निकलना शुरू हो जाए, अनाज निकलना शुरू हो जाए, तो आदमी उसे देखकर कहता है कि इसके अंदर दाना, बोलिए, दाना है। कोई पहाड़ पर जाकर के ये नहीं कहता कि इसके अंदर दाना मौजूद है, इसलिए कि दाना उसमें रखा ही नहीं गया। खेत के अंदर आदमी दाना डालता है और जब उस पर पानी की बौछार होती है, बारिश होती है, तो उसी दाने के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल जमीन से कुछ कोपल निकालता है, जिसे देखने के बाद आदमी महसूस कर लेता है कि इसमें दाना मौजूद है। मोहब्बत ये हब्बा से बना। मैं एक सवाल पूछता हूं, जब दिल के अंदर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बीज
मोहब्बत का दाना मौजूद है, तो फिर जब जिक्र रसूल होता है, जब फरमाने रसूल पेश किया जाता है, जब फरमाने खुदा पेश किया जाता है, तो इसी मोहब्बत के दाने से सुन्नतों पर अमल का फल नमूदार होता हुआ नजर आता है। और जब ये फल नमूदार होता है तो देखने वाला देख कर कहता है ये आशिक़े रसूल है। वरना जो चीज हमारे वजूद से जाहिर होती है, दुनिया उसे देखकर कहती है कि इसके दिल में किसकी मोहब्बत है। अब मैं आपसे मुख्तसरन पूछता हूं, क्या जाहिर होता है हमारे वजूद से? दावा करते ना हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में है, क्या जाहिर होता है? आसान नहीं है मोहब्बत का दावा करना, आसान नहीं है इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरना। बहुत ताकतवर चीज का नाम है मोहब्बत। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। ये मामूली चीज नहीं है, बहुत ताकतवर चीज है। और हुजूर चाहते थे कि मेरी उम्मत कमजोर न रहे, मेरी उम्मत ताकतवर रहे। और इसी ताकत के लिए सबसे बड़ा सरमाया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आज हमारी पोजीशन जिक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना मैं आपसे पूछता हूं, जमाने से जिक्र शोहदाए करबला हो रहा है, जमाने से मसाजिद से खुतबा जुमा के खिताब फरमा रहे हैं, जमाने से महफिल सजाई जा रही है और अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं तो न, ये गलत न होगा, मर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की, गुनाह कम नहीं हो रहे, गुनाह कम नहीं हो रहे, मोहब्बत कम हो रही है, मोहब्बत का दिया टिमटिमाता नजर आ रहा है और गुनाह की तरफ इंसान का मैलान बढ़ता हुआ नजर आता है। आइए मैं आपको समझाऊं और थोड़ा सा मोहब्बत को आपको करीब ला करके समझाऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है? कौन है हजरत बायजीद बुस्तामी? वक्त के अजीम वली कामिल, जिनकी विलायत और जिनके मर्तबे के सिलसिले में आदमी जितना कहे उतना कम है, इतने ऊंचे मर्तबे पर फाइज थे हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर मोहब्बत क्या है? तो बड़ा प्यारा जवाब देते, इरशाद फरमाते हैं मोहब्बत की तारीफ में कि मुहिब के मानी क्या होता है? मोहब्बत करने वाला। मुहिब के मानी क्या होता है? बोलिए, मोहब्बत करने वाला। मुहिब अपने कसीर को कलील समझे, मुहिब अपने कसीर को कलील समझे और महबूब की अता को अगर वो कलील भी है तो उसे कसीर समझे। महबूब की अता अगर कलील भी है, थोड़ी सी भी है, तो उसे बहुत समझे और अपना अगर बहुत ज्यादा है तो उसको भी थोड़ा सा समझे। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में एक इंसान अपने बाप से मोहब्बत करता है, मैं जायज मोहब्बत की तरफ आता हूँ, बाप से मोहब्बत करता है, माँ से मोहब्बत करता है और ला करके अपनी माँ की खिदमत के अंदर कोई चीज़ पेश कर दिया, सोने का हार पेश कर दिया, डायमंड के जो है अंगूठी पेश कर दिया
माँ ने कहा बेटे क्यों इतना खर्चा, कि बहुत हो गया बेटा। अरे माँ, जो तेरा मर्तबा है ना उसके मुताबिक ये तोहफा नहीं तो बहुत मुख्तसर है। अगर मैं अपनी जान भी तेरे कदमों पे निछावर कर दूं ना माँ तो भी कम है। समझ गए मुहिब। हालांकि उस बंदे की सिचुएशन ये है कि बड़ी मुश्किल से जिंदगी की पूंजी जमा करके अपनी मां की खिदमत में ये अंगूठी पेश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे सब कुछ नहीं समझ रहा। अपनी दी हुई चीज को मां के मुकाबले में मामूली समझ रहा है। और जब मां हाथ उठाकर दुआ दे, मेरे बेटे अल्लाह तुझे सलामत रखे, बस इतना कह दे, मां ने जिंदगी की पूंजी बच्चे के कदम में नहीं रख दी, लेकिन आ रही है महबूब की तरफ से, तो बच्चा कहता हुआ नजर आता है बस मां मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो महबूब की अता कलील भी हो तो उसे कसीर समझा जाए, और अपनी कसीर हो उसे कलील समझा जाए। ये है मोहब्बत की तारीफ। अब चलिए मैं कुरान की रोशनी में समझा दूं। अगर मैं आयत नहीं लाऊंगा तो मुझे खुद को ऐसा लगेगा मैंने कुछ कहा ही। अल्लाह जो हमसे बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, उससे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं। वो जितना अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है उससे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला बंदों से कोई भी नहीं है। बंदों में बंदे मोहब्बत करने वालों में हुजूर सबसे ज्यादा अपनी उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल खालिक है, यकता है, वहदहू ला शरीक है। वो जितना अपने बंदों से मोहब्बत करता है उतना कोई दुनिया में इंसान हमसे मोहब्बत करने वाला नहीं। वो तो वहदहू ला शरीक, जिस्म व जिस्मानियात से पाक है। अब देखिए क्या कुछ उसने नहीं दिया हमको। तवज्जो चाहूंगा, आज बहुत अहम नुक्ता समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। क्या कुछ उसने नहीं दिया। अरे बहुत सारी चीजें तो हमने मांगी नहीं, खुद से उसने दे दी, बिन मांगे दी। क्या जमीन हम मांगने गए थे उससे कि जमीन दे हमको? नहीं। आसमान मांगने गए थे? नहीं। चांद सूरज मांगने गए थे? नहीं। सब कुछ उसने बिन मांगे अता किया, और इतना दिया कि खुद फरमाता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इतना अल्लाह ने दिया, लेकिन दिया किसको? बोलो किसको दिया? बोलिए आप। बंदों को दिया ना? बोलिए किसको दिया अल्लाह ने? बोलिए बंदों को दिया। तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है ना? अल्लाह, बोलिए आप जवाब दें। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि गुफ्तगू समझाने का एक तरीका यह भी है कि पूछा जाए सवालों जवाब के जरिए, इसलिए कि मैं बहुत अहम बात आपके दिमाग में उतारना चाहता हूं। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें अता फरमाई कि नहीं अता फरमाई? बोलिए। आपका जवाब इतना सुस्त है कि समझ में नहीं आता कि बात समझ। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें अता फरमाई कि नहीं अता फरमाई? क्या हम उसको शुमार कर सकते हैं? कोई में किसी में है ताकत? अरे जो सांस आती है और जाती है ताकत उसको काउंट कर सको? और हर सांस एक नेमत है, हर सांस एक नेमत है। इतनी नेमत उसने अता फरमाई कि हम काउंट नहीं कर सकते, और उसने जो नेमतें अता फरमाई कोई दूसरा दे भी नहीं सकता। कान कोई नहीं दे सकता, डुप्लीकेट बन भी गया तो समाअत नहीं आ सकती। आंख उसी ने अता फरमाई, जिंदगी उसी ने अता फरमाई। तो इतना सब कुछ उसने अता किया, लेकिन किसको किसको अता किया? जिससे वो मोहब्बत करता है। जिससे, बोलिए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तभी तो उसने हमको दिया, सब कुछ अता किया। लेकिन क्या फरमाया? कुल मताउ दुनिया कलील।
मेरे महबूब कह दो ये दुनिया की चीजें तो बहुत मुख्तसर है, या अल्लाह तेरी अज़मतों पर कुर्बान। इतना सब कुछ देकर रब ये फरमा रहा है कि ये मताए दुनिया तो मुख्तसर है, कुछ भी नहीं है। अब आइए महबूब की बंदे का मामला देखिए, बंदे का मामला। अल्लाह अकबर, कभी अल्लाह को याद भी करता है, ज्यादातर तो भूल जाता है, ज्यादातर बंदा भूल जाता है, अल्लाह को उतना याद नहीं रखता। लेकिन जब भी याद करता है थोड़ा भी तो कर लेता है ना। लेकिन किसकी तरफ से? ये महबूब की तरफ से हो रहा है ना। बंदा अपने रब से मोहब्बत कर रहा है ना, अपने रब से मोहब्बत कर रहा है और अपने रब की मोहब्बत में ये मुख्तसर सा तोहफा पेश करता है। कभी जिक्र कर लिया तो चूंकि महबूब की अता चाहे वो कलील भी हो तो उसे कसीर समझा जाए, तो कुरान में मेरा रब फरमाता है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, जिक्र को अल्लाह ने ज्यादा कह दिया। अरे मेरे बंदे तू मुझे याद तो कर लेता है, अगर तू थोड़ा भी याद कर तो मेरे लिए बहुत है कि मेरा बंदा होकर तू मेरी मोहब्बत का तो याद कर रहा है। तो ये ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहब्बत के हवाले से फरमाया। और जब मैंने गौसे पाक रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की तरफ से मोहब्बत की तारीफ जब पढ़ी तो मेरी आंख दंग रह गई। ओ ये वही कह सकता है जो मोहब्बत में इतना डूबा हुआ हो कि खुद का भी उसे ख्याल ना हो। अब गौसे पाक क्या फरमाते हैं? मैं गुजारिश करूंगा अब इधर से बंद कर दीजिए, आप आना जाना बंद करवा दीजिए थोड़ा सा, ये सब चलत फिरत थोड़ी सी है। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। गौसे पाक अलैहि रहमत व रिज़वान ने मोहब्बत की तारीफ क्या फरमाई? फरमाते मोहब्बत तो एक हिजाब है। फरमाते मोहब्बत तो एक पर्दा है, हिजाब है। जब तक कि इस पर्दे को न हटा दो तब तक सही मानों में मोहब्बत नहीं है। अब हिजाब आपने फरमाया, क्या मुराद है? फरमाते हैं मेरे नजदीक मुहिब और महबूब जब दोनों का विसाल हो जाए, यानी मुहिब महबूब से मिल ले और ये मोहब्बत का पर्दा भी हट जाए, दर हकीकत यही सही मानों में मोहब्बत है, वस्ले यार। इसीलिए ये बात समझ में आती है कि जब अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो कहीं बोर्ड लिखा हुआ नहीं मिलता आम इंसान की तरह इंतकाले पुरमलाल, बल्कि फला बुजुर्ग का विसाल हो गया कि जिसकी मोहब्बत में गुमे हुए थे उससे जाकर के वो मुलाकात कर चुके हैं। इसको कहते हैं मोहब्बत। एक और बात फरमाई गई मोहब्बत के हवाले से, और मैं समझता हूं कि ये आम मुसलमानों की समझ में ज्यादा आने वाली बात है, और गालिबन हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल है। आप फरमाते हैं मोहब्बत उसको कहते हैं कि महबूब की इताअत अगर बंदे के ऊपर आसान हो जाए तो समझ लेना कि वो मोहब्बत के अंदर पुख्ता हो चुका है। महबूब की इताअत मुहिब के लिए आसान हो जाए, लेकिन ये बस समझिएगा कि बस वो दो चार बातों की बात कर रहा हूं, नहीं, जितनी भी बातें हैं वो सारी चीजें
बल्कि यहां तक फरमाया गया कि मुहिब की सिफतें खत्म हो जाएं और महबूब के औसाफ के अंदर जो रंग जाए, दर हकीकत वही सच्ची मोहब्बत है। फिर अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, अपनी कोई पसंद नहीं, जो महबूब की पसंद वही हमारी पसंद। अब मुख्तसरन ये मोहब्बत के बारे में समझने के बाद अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत, तो अब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, अपने बाप, अपने बेटे और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। तो सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करें, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मोहब्बत की आपने तारीफ भी समाअत फरमा ली। अब आइए हम सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात तैयबा के एक गोशे की तरफ चलते हैं, और वो गोशा और वो अंदाज़े मोहब्बत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहां से लिया, कहां से लिया उन्होंने? वो लिया आशिक़ अव्वल से। और कौन है आशिक़ अव्वल? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला, वो हैं आशिक़ अव्वल। अब जब मैं उनकी तरफ जाता हूं तो जब उनसे कहा गया, जब उनके सामने अल्लाह की, जब उनके सामने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का जिक्र हुआ, जिब्रील अमीन की पसंद का जिक्र हुआ, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा मेरी भी तीन चीजें बड़ी पसंदीदा है और मुझे पसंद है तीन चीजें। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मुझे भी तीन चीजें पसंद हैं। पहली चीज क्या फरमाते हैं? फरमाते अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखना ये मुझे बहुत पसंद है। ये आशिक़ अव्वल कह रहे हैं। इन्हीं से सबने इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात हासिल की है। जितने भी क़यामत तक इंसान आशिक़ रसूल बनेंगे, उन सब के सीने में इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग जलाने वालों में अगर कोई आशिक़ अव्वल है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। पहली चीज फरमाते हैं, मेरे बच्चों बैठ जाओ, खुदा के लिए बैठ जाओ, वहां से रोक दो ना, बैठ जाओ बेटा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया आपको तीन चीजें पसंद है, बताइए वो तीन चीजें कौन सी है? तो क्या कहते हैं? अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखना मुझे बहुत पसंद है, रुख़ मुस्तफ़ा। अब जब मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा की हयात तैयबा पढ़ी तो मैंने सोचा कि ज़रा देखूं आशिक़ अव्वल से इन्होंने क्या इक्तिसाब फैज़ किया है। तो फिर उनकी नात के अंदर उनका इश्क छलकता नजर आता है। तो कहते कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। देखिए लफ्ज़ पर तवज्जो चाहूँगा, हमारे अल्लामा अज़मतुल्लाह मिसबाही साहब तशरीफ़ फरमाए, वो शायर भी हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में,
हमेशा नक्श रहे, हाय हाय क्या कहा उन्होंने, रुए यार, यार का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उस मेरे यार का चेहरा मेरी निगाहों में हमेशा बसा रहे। गोया ये कहकर बताते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा किससे मोहब्बत करते थे, उनका यार कौन था? उनका यार वही था जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार ने बताया कि मेरा यार कौन है। उन्हीं से लेकर के इन्होंने भी कहा, जब आशिक अव्वल जो यारे गार थे उनका यार हुजूर है तो मेरा भी यार हुजूर ही तो है। हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। जरा अंदाजा तो लगाइए, हमारे तसव्वुर में, अरे तसव्वुर तखय्युल सब में सिवाय दौलत के कुछ नजर ही नहीं आता। जहां देखा किसी दौलतमंद को ढेर हो गए, जहां माल देखा खुशी की इंतहा न रही। एक अजीब कैफियत है, रात सोते भी हैं तो ये सोचते हैं कि गद्दे के नीचे से 1-2 करोड़ निकल आए, और कोई शायद ही किसी आलिम के पास या बुजुर्ग के पास जाकर ये न कहता हो कि मुझे कोई ऐसा नुस्खा अता फरमाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। ज़्यादातर तो लोग जाते हैं, हजरत कोई ऐसा वजीफा अता फरमाएं, खुद का घर हो जाए, मकान हो जाए, माल आ जाए, कारोबार में। गलत नहीं, आप ये कर सकते हैं आपकी परेशानी के हवाले से। तो हमारे तसव्वुर में माल, हमारे तखय्युल में माल, लेकिन जब मैं हुजूर मुफ्ती आजम को देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, करम ये मुझ पे किया है मेरे चश्मे तसव्वुर ने। तसव्वुर देखिए, मुझ पे मेरे तसव्वुर ने ये करम किया है कि आज खींच ली है तस्वीर यार आंखों में, खींच ली है आज तस्वीर यार आंखों में। मैं जिसकी मोहब्बत में डूबा हुआ हूं, जिसके तसव्वुर में डूबा हुआ हूं, उस मेरे तसव्वुर के तसव्वुर, जिनके तसव्वुर में मैं डूबा हुआ हूं, आज उसकी तस्वीर मेरी आंखों में मेरे तसव्वुर ने खींच ली है। आप अंदाजा तो लगाइए, गोया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ये पैगाम दे रहे हैं, सौ भी तो मोहब्बत रसूल में, तसव्वुर में भी हुजूर को बसाओ, जिंदगी में भी हुजूर को बसाओ, और रसूल आज़म की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारने का आज़्म मुसम्मा करो। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली है तस्वीर यार आंखों। आप जरा सोचो, कितना हुजूर से इश्क, कितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। अब यहीं तक नहीं रुकते, जब बात कब्र की आती है तो वहां भी क्या पेश करते हैं, फरिश्तों पूछते क्या हो कि किसकी उम्मत हो। क्या पूछ रहे हो मुझसे, मैं किसकी उम्मत हूं, मुझसे क्या पूछ रहे हो। अंदाज देखिए, फरिश्तों पूछते क्या हो कि किसकी उम्मत हो। क्या पूछते हो तुम, लो देख लो, लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में। अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं किसकी उम्मत हूं, अरे जरा मेरी आंखों में देख लो, मेरे महबूब का जलवा बता देगा कि मैं किसकी उम्मत हूं। ये वही कह सकता है जो आशिक अव्वल से ये खैरात लिया हो, अन्नज़्रु इला वजह रसूलुल्लाह। और चूंकि ये सारी कैफियत बनती हैं माहौल से, और माहौल मिला था इमाम इश्क़ मोहब्बत का, जो कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। आप जरा सोचो, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की कैफियत।
और अच्छी तरीके से याद रखें। लिखने वाले ने लिखा होगा, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। मैं किसी के दिल की कैफियत को नहीं जानता, लेकिन पढ़ा जाता है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मुझे नहीं मालूम कितना तड़पता है और कितना जलता है, लेकिन जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की हयात का मुताला करता हूं तो खुदा की कसम जो कैफियत कल्बी होती उसी का अशार के अंदर रंग नजर आता था। किस बयानी कहीं दूर तक नहीं। इसलिए कि याद रखें, अल्लामा अज़मतुल्लाह मिसबाही साहब जानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि आप काफिया रदीफ और फन्ने शेर व शायरी से लेस हो जाएं और लिख डालें, नहीं, आपके पास इल्म कुरान भी होना चाहिए, इल्म तफसीर भी होना चाहिए। इसलिए कि जहां इधर से उधर हुए ना तो जिंदगी आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। हाँ, कभी कभी कुछ अशार ऐसे हो जाते हैं जिसकी निगाहें होती हैं और इतना इल्म नहीं होता, लेकिन हो जाता है कभी कुछ इस तरीके की बात कैफियत कल्बी की हो जाती है जिससे अशार निकल जाते हैं। लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान उस आशिक़ सादिक का नाम है जिसकी कल्बी कैफियत सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो थी वही उन्होंने लिखी। और फिर कहते क्या हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार ने क्या फरमाया, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने बेटे, अपने माँ, अपने वालिद और सारे इंसानों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। अब हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं, जान पर बात आकर आखिर में अटकी ना, वन्ना से अजमाइन, वन्ना से अजमाइन, सारे इंसानों में माँ बाप बीवी बच्चे सब आ गए। तो हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा, ये एक जान क्या है, क्या इश्क है, ये एक जान क्या है। अगर हो करोड़ों, हुजूर मेरी एक जान नहीं, अगर मेरे पास करोड़ों जान भी हो तो तेरे नाम पर सबको वारा करूं, मैं सब कुछ आपके नाम पर कुर्बान कर दूं। ये है इश्क। और दिल की कैफियत के हवाले से फरमाते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं, अगर मैं अपने दिल के दो टुकड़े करूं तो एक पर अल्लाह लिखा हुआ मिलेगा, एक पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैफियत है कल्ब में। और मेरा एक जुमला अभी गुज़िश्ता दिनों तकरीर में अल्लाह ने मेरी ज़बान से निकलवा दिया था, जो बहुत मकबूल हुआ और इसकी इमेज बना करके भी वायरल किया गया। उसको जुमला ये था, हम सब के बनते हैं, रब के नहीं बनते, और अगर रब के बन जाएं तो सब हमारे बन जाएं। अब आज मैं आपको समझाता हूं, ये मिनिस्टर का मैं बन जाऊं, ये सेठ का मैं बन जाऊं, फलां का मैं बन जाऊं, फलां का मैं बन जाऊं, फलां का मैं, हर बड़े का इंसान बनना चाहता है, हर बड़े का। लेकिन जब मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा को देखता हूँ कि हुजूर क्या फरमाते हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा तो कहते हैं, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, मुझे किसी का नहीं बनना हुजूर, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सब से, एक की बात नहीं की, सिवा तेरे सब से किनारा करूं मैं। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर आप मुझे अपना बना लें और ऐसा बना लें और फिर कुर्बान जाइए। ये वही कह सकता है जो इश्क में डूबा हुआ हो। ये नहीं कहा हुजूर मैं आप पर इतना दुरूद पढ़ता हूँ, इसकी वजह से मुझे अपना बना लीजिए, मैं बहुत मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ, इसकी वजह से मुझे अपना बना लीजिए। नहीं, कहीं अपने अमल का वास्ता नहीं, इसलिए कि अपने वालिद से उन्होंने सीखा था। आला हजरत भी जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं
तो ये नहीं कहते कि हुजूर इतना सारा मैंने काम किया, इसकी वजह से सरकार मुझ पर करम की नजर फरमा दे। नहीं कहते, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमा क्या कहते हैं, मुझे मेरे आमाल की वजह से नहीं, अपनी रहमत से, सुभान अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले। इसलिए कि हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है ना, रहमतुल लिल आलमीन है, और हुजूर की रहमत में गुनहगारों की समाई है। तो आजिज़ी का हाल देखिए कि कहीं अपने अमल का, कहीं अपनी इबादत का, कहीं अपने तकवा का, कहीं किसी चीज का जिक्र नहीं करते। कहते हैं तो हुजूर बस आप अपनी रहमत से मुझे अपना कर लीजिए, और ऐसा कर लीजिए कि आपके अलावा किसी के सिलसिले में सबसे मैं किनारा कर लूं। तो ये भी आला हज़रत से उन्होंने लेते हुए कहा, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये सब पढ़ो समझो, ये सब समझने की चीजें। और कब्र के हवाले से कहते, मेरा दीन व ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब। यकीन देखिए कि कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे तो कहते हैं तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, सरकार आप ही की जानिब इशारा करूं। तो ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे। बस ये जुमला याद रखिएगा, दावा आप भी करते हो, दावा मैं भी करता हूँ, दावा और भी लोग करते हैं, लेकिन हर एक को अपने दावे के हवाले से जब दलील देने का वक्त आता है तो पसीना निकल जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने पूरी ज़िंदगी दावे की बजाय अपनी ज़िंदगी को बतौर दलील पेश करके बता दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी में ये देखना चाहते हो कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, तो देख लो मेरे पूरे वजूद को, तुम्हें पता चल जाएगा। जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं उसी के नक्शे कदम पर मुझे तुम चलता हुआ पाओ। आप भी कहेंगे मैं भी दाढ़ी रख रहा हूं हुजूर की सुन्नत पर, नक्शे कदम पर। मियां आसान नहीं है, इतने पर नहीं होता। मैं दलील दूंगा आज आपको, पहली ही दलील में ढेर हो जाएंगे। जो चीज महबूब को पसंद हो वो चीज मोहिब को भी पसंद हो, यह है सच्ची मोहब्बत। है गरीब से आपको मोहब्बत, है मोहब्बत, देख लीजिए अपनी जिंदगी में। मालदारों से मोहब्बत, सरमाएदारों से मोहब्बत, दौलतमंदों से मोहब्बत, गरीब से नहीं। मालदार रात को 2 बजे आए, दरवाजा खोल दिया जाए। गरीब दिन के उजाले में भी आए तो कहा जाए बाद में बुलाना उसको, अभी कुछ लोग बैठे। ये हाल। लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि मुझे तलाश करना हो तो कहां तलाश करो, सरकार फरमाते इबगूनी फी दुआफाइकुम, तुम में के जो कमजोर हैं उनमें मुझे तलाश करो। यानी अगर गरीबों में तुम बैठोगे तो तुम्हें कोई मालदार मिले या ना मिले, मदीने के ताजदार तुम्हें मिल जाए। हुजूर फरमाते कमजोरों में मुझे तलाश करो। अब आप देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से मिलने का ख्वाहिशमंद बनकर पहुंचता है। गवर्नर भी पहुंचा, इंदिरा गांधी ने भी मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, नहीं मिले किसी से नहीं। और गवर्नर तो बरेली शरीफ आ चुका, इत्तला भिजवाई कि मैं आ रहा हूं, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा सवारी में बैठ चुके थे।
कहाँ जाने के लिए? किसी ने आकर हजरत को इत्तला दी थी कि हजरत एक आपका बहुत गरीब चाहने वाला मुरीद बीमार है और वो चाहता है कि हुजूर तशरीफ़ लाकर उसको दम कर दें। सवारी पर बैठ गए और इत्तला देने वाले ने इत्तला दी कि गवर्नर जो है वो मिलने का ख्वाहिशमंद स्टेशन से निकल चुका है, हजरत की ज़ियारत के लिए आ रहा है। हजरत ने फरमाया मेरे कदम नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए निकल चुके हैं, मैं किसी गवर्नर के इंतज़ार में बैठने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। गए गरीब को देखने के लिए। क्यों? इसलिए कि गरीबों से मोहब्बत करना हुजूर की सुन्नत है। पूरा मामला उल्टा हो गया। दावा मोहब्बत रसूल का और बैठ रहे हैं वक्त के कारून के साथ। गरीब के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं, न गरीबों का कोई ख्याल है। अरे जिस रात जिस सुबह को सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान हज के लिए तशरीफ ले जाने वाले थे, काफी देर तक रात को लोग आए। मालूम हो चुका था कि कमोबेश 3 महीने के लंबे सफर पर हजरत जा रहे हैं, तो हुजूम लगा हुआ था लोगों का तावीज़ात के लिए, हुजूम लगा हुआ था। काफ़ी देर तक सबको तावीज़ात देने के बाद हजरत जाते हुए अपने हुजरे में इरशाद फरमाया अब कोई बाकी तो नहीं है। जब कहा कहने हुजूर अब कोई बाकी नहीं। हजरत आराम करने के लिए अंदर तशरीफ़ ले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, खादिम बाहर मौजूद। एक साहब हजरत की तशरीफ़ ले जाने के बाद हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। खादिम से कहा मुझे पता चला है हजरत तशरीफ़ ले जाने वाले 3 महीने के लिए, मुझे आने में ताख़ीर हो गई, मुझे हजरत से तावीज़ चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है खादिम खादिम ही होता है। डांटना शुरू किया, तुझे मालूम नहीं था, पहले आना चाहिए था, हजरत को सुबह जल्दी जाना है और तू परेशान करने के लिए हजरत को आ गया। अब तो हजरत आराम कर रहे हैं। बस ये दोनों की गुफ्तगू चल रही थी और सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा को कमरे के अंदर तक ये आवाज़ पहुंच गई और वहाँ जाइए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा दरवाज़ा खोल करके बाहर आए। क्या हुआ? हुजूर ये अभी अभी आए हैं तावीज़ात के लिए, हुजूर सुबह लंबे सफ़र पर आपको जाना है, थोड़ा सा आराम कर लेते ना, और इसीलिए मैंने इनको मना कर दिया। अब जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अगर ये शख्स हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़ करे कि मैं अपनी परेशानी के हल के लिए इनके दरवाज़े पर पहुंचा था, लेकिन इन्होंने अपने आराम को मेरी तकलीफ़ के सामने तरजीह दी और आराम में मसरूफ़ रहे और मेरा ख्याल और मेरी फरियाद न सुने, तो बताओ मैं हुजूर को क्या मुँह दिखाऊँगा। और फिर बैठ गए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा तावीज़ात लिखने के लिए। अब वो आदमी तो जाहिर सी बात है, एक तावीज़ सोचा था, 14 या 12 तावीज़ उसने लिखवाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा, लेकिन पेशानी पर शिकन तक नहीं, शिकन तक नहीं। ये सारी चीजें आसान उस वक्त होती हैं जब महबूब से सच्ची मोहब्बत। हम तो सिर्फ दावा कर रहे हैं, लिप सर्विस है सिर्फ जबान की हमारी, नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। सच्चा आशिक वो होता है जिसकी अपनी कोई पसंद नहीं होती, सारी पसंद महबूब की पसंद हुआ करती है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जो है वो तहदी से नेमत की खातिर अर्ज़ कर दूँ, तहदी से नेमत की खातिर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी फैमिली से मुराद वालिदा, वालिदैन, भाई बहन, फूफी, सब के सब, हम लोग हमारे घर ही में सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान कदम रंजा हुए थे और वहीं हमारे घर में हज़रत के हाथों पर हमने बैत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह
और मुझे 2-3 रोज़ तक हज़रत के साथ सफ़र में रहने की सआदत भी नसीब हुई है। और इतनी शफ़क़त फरमाते थे कि मैं हज़रत के बाजू में बैठता था और हज़रत की प्लेट से लुक़मे चुन चुन के खाया करता था। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा अपना शेर है, निगाहे मुफ्ती आज़म ने जिंदा कर दिया दिल को, उन्हीं का साथ महशर में आता हो या रसूल अल्लाह। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुफ्ती आज़म हिंद एक सच्चे आशिक़ रसूल का नाम है। मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के वली कामिल का नाम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहीद आज़म से लेकर आप मुफ्ती आज़म तक की ज़िंदगी का जायज़ा लें, कभी उनको ये प्रूफ करने की ज़रूरत पेश नहीं आई कि हमारे सीने में हुजूर की मोहब्बत है। शहीद आज़म ने सर कटाकर मोहब्बत का सबूत पेश किया और मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने इताअत रसूल के अंदर सर खम करके मोहब्बत रसूल का सबूत पेश फरमाया। याद रखो, शहीद आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने भी गरीबों से मोहब्बत की, गरीबों से उल्फत की। इसका मतलब ये नहीं है कि मालदार किसी काम के नहीं हैं या उनसे नफ़रत की जाए, नहीं नहीं, मालदारों से ज़रूर मोहब्बत करो। मतलब ये है वो मालदार जो दीन के रास्ते पर भी चलते हों, दीन के नाम पर खर्च भी करते हों, यकीनन वो काबिल कद्र हैं और उनकी ये कुर्बानी ज़ाय नहीं जाएगी। बल्कि सुन लो, अल्लाह की किताब ऐसे सरमाएदारों के लिए खुल जाती है, हिदायत के रास्ते खोल देती है जिन सरमाएदारों का हाल ये है कि अल्लाह की अता करदा दौलत को अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं। जैसा कि कुरान ने कहा, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना स्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हम किसी सरमाए मुस्लिम सरमाएदार से नफरत की तालीम नहीं देते या सबको कारून नहीं कहते, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि वो मालदार जो दीन पर चल रहे हैं, दीन के नाम पर खर्च कर रहे हैं, मखलूक खुदा पर दौलत लुटा रहे हैं, वो काबिल कद्र हैं कि इनकी ये कुर्बानी हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के सदक़े में क़यामत में ज़रूर काम आएगी और ऐसा होना भी चाहिए। यकीनन वो काबिल कद्र हैं। दौलत नहीं होगी मस्जिद कहाँ से बनेगी, दौलत नहीं होगी मदारिस कहाँ से बनेंगे, दौलत नहीं होगी तालीम का इंतज़ाम कहाँ से होगा। खूब दौलत कमाओ, खूब मालदार बनो, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। ज़रूर इसके पीछे मेहनत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कदम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटने नहीं चाहिए। अर्ज करने का मंशा ये है, जिस तरीके से शहीद आज़म ने जान कुर्बान करके ये साबित कर दिया कि मैं किस हद तक अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ, उनके मिशन से मोहब्बत करता हूँ, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने भी ये सबूत पेश किया कि मेरे दिल में भी नबी के तरीके से कितनी मोहब्बत है। अगर सही मानों में, बस ये आखिरी बात जिंदगी भर याद रखिएगा, हब्बा दाने को कहते हैं। अगर दिल के अंदर, तवज्जो चाहूंगा, दिल में हुजूर की मोहब्बत का बीज आपने बो दिया है, तो जब जब जिक्र रसूल होगा तबीयत में उतना ही निशात पैदा होगा। जब जब अल्लाह के रसूल की बात होगी तबीयत बाग की तरह खिलती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से आपके ऊपर रसूल आज़म की इताअत आसान बनती चली जाएगी। जब ये कैफियत पैदा हो जाए ना, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम आशिक़ रसूल हैं। ज़िंदगी खुद गवाही देगी कि किसकी मोहब्बत में तड़प रहे हो और किसके इश्क के अंदर मचल रहे हो। बस ये चीज़ को जहन के अंदर रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। पहली चीज़ अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने इसी पर ज़िंदगी तमाम की। इन्फ़ाक़ो माली अला रसूलिल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने जब कहा, आप जानते हैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत व रिज़वान अपने माल को किस तरीके से लुटाया करते अल्लाह के रसूल के मिशन की राह के अंदर। मुझे याद है राजकोट, काठियावाड़, सौराष्ट्र की ज़मीन पर
सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के एक बहुत चहीते मुरीद हज़रत सैयद अब्दुल कादिर बापू थे। वो बहुत सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करते थे और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के बहुत बड़े राजदार और बहुत बड़े खिदमत गुजार थे। मुझे याद है कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा को जब लोग मिलते तो नजराना देते, मुसाफा करते, आते हमारे पीर साहब हुज़ूर कबूल फरमा ले, हुज़ूर कबूल फरमा ले, बहुत अता कर, बहुत खिदमत करते, बहुत खिदमत करते। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा लेकर के रख देते। लेकिन जब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रात को अपने कमरे में जाने का इरादा फरमाते ना, तो कुछ लोग बड़े होशियार होते, कहते हज़रत से मिलना है तो इजाज़त दी जाती, कान में जाकर हज़रत से कहते हुज़ूर आहिस्ता से, कान में आहिस्ता से, हुज़ूर मेरी बेटी की निकाह के लिए पैसा नहीं। हज़रत फरमाते देखो ये जो जमा हुआ है ना, दे दो इसको, दे दो इसको। ये कैफियत रहा करती। रोता हुआ गरीब आता, मुस्कुराता हुआ हुज़ूर मुफ्ती आज़म के दरबार से जाता। आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के उस अजीम वली की बारगाह में हम खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। शहीद आज़म के नक्श कदम पर चलने वाले का नाम मुफ्ती आज़म है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह करे कि हमें भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के इश्क का एक छींटा नसीब हो जाए, ताकि हमारा दिल भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनव्वर व मुजल्ला हो जाए। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत रसूल माहौल की वजह से दिल में पैदा होता है। ये मोहब्बत पैदा होती है और उसके लिए ज़रूरी है आप सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में शरीक हों, माहौल से वाबस्ता हों, नूरी महफिल में शरीक हों, ताकि आपका दिल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज़ हो। अल्लाह हम सब को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदा रखे और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हम सबको मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के खड़े हो जाए। चंद इनात समात फरमाए कि इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद आज की इस मुक़द्दस